everyone, how's all doing? I hope you're all fine and good. Welcome back to our channel Photonams with Padma Parija, third year physics major student at ISA TVM. तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये बता दूं कि इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि एक वीडियो इस पे बनाया जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी। क्योंकि जब मैं भी प्रिपेयर करी थी, मी बीइंग अ पीसीएम स्टूडेंट, आई वाज आल्सो कम्प्लीटली डाउटफुल, क्योंकि मैंने 11th 12th बिल्कुल बायोलॉजी लिया ही नहीं था, तो मुझे क्या पता कि बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे कौन से नहीं थे। बट प्रोवाइडेड कि मैंने आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बना दी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पहले 11th पे फोकस करें या 12th पे फोकस करें, क्योंकि बेड़ा गर्क तो हमारा दोनों में हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब 10th से पास आउट करते हैं, 11th बर्बाद करना एक सपना होता है शायद उनका कि अब तो 10th से पास आउट करके अब तो पढ़ेंगे ही नहीं कुछ भी। तो 11th आधे से ज़्यादा बच्चों का बर्बाद होता है। तो अगर आपका भी 11th बर्बाद है, सो आई वुड सजेस्ट कि मेरे टीचर्स ने भी मुझे यही एडवाइस की थी, सो आई वुड पास इट ऑन टू यू, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया था ये। तो आप पहले 11th को छोड़ो और 12th पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मेजरली जो एग्जाम्स होते हैं वो 11th पे नहीं 12th पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनके जो क्वेश्चन पैटर्न बनाने का वो होता है, तो वो 12th के सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंक्लूड करते हैं या फिर कोर्सेज ज़्यादा इंक्लूड करते हैं एज कम्पेयर टू 11th, एज मच एज आई हैव ऑल्सो सीन। तो आपको अगर 11th आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्चुअल होता है, तो अगर आपको 11th बिल्कुल ही नहीं पता है तो 12th समझ भी नहीं आएगी। बट बस कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को छोड़ के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा 12th का करो। 11th को मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल छोड़ दो, बट इट्स मोर लाइक कि अगर आप 12th कर लेते हो, सो मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज ऑलरेडी कवर्ड, और फिर आप बाद में जाके 11th जब करोगे इट वुड सीम टू बी वेरी ईजी फॉर यू। फिर अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर, जो कि है कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स हमें कवर करने चाहिए टू क्रैक आईआईटी बीइंग अ पीसीएम स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने कहा कि 11th को पूरी तरीके से मत छोड़ो, बट एट प्रेजेंट आप 11th को छोड़ के 12th पे पहले फोकस करो। तो 11th के मैं आपको सारे चैप्टर्स नहीं बोलूंगी करने के लिए। 11th के बस 2 चैप्टर्स है जो आपको करने हैं, उसके बाद आप 12th पे जंप कर जाइए, तो आपका एक मेजर पोर्शन ऑफ बायोलॉजी तैयार हो जाएगा फॉर आईआईटी स्पेशली। तो पहला चैप्टर है सेल। उसके कोर कॉन्सेप्ट सीखिए आप लोग, क्योंकि जब आप 12th के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे या फिर 12th के जो भी चैप्टर्स है वो पढ़ोगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा ये जो सेल के कुछ कंपोनेंट्स के नाम या फिर उनके कुछ फंक्शंस, ये सब चीज़ें वो अज्यूम करते हैं कि आपको पहले से पता है। तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो यू गो टू द 11th चैप्टर एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको कंप्लीट करो, स्पेशली द कोर कॉन्सेप्ट्स। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजी। तो ये 2 चैप्टर्स ही है बस, जो 11th से मैंने भी कंप्लीट किया था, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर ओनली दोज 2 चैप्टर्स। आफ्टर दैट आप 12th को जा सकते हो। तो फिर आते हैं 12th के बायो की तरफ। तो पहला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर आप ये चैप्टर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बैकिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वो मोस्टली आपको चैप्टर में ही मिल जाता है। सो इसीलिए आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी ये चैप्टर को कवर करने के लिए। दूसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ ही कंप्लीट करना आप लोग, क्योंकि वो एक फ्लो बना रहता है ऑल टुगेदर, आपको याद रहता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। और उसके बाद जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आते हो तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको इन वन गो ही कंप्लीट। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पे। ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल चैप्टर आई वुड से। अगर आप लोगों को बनाना आ गया है, टेबल बनाना आ गया है, अगर आप लोगों को क्रॉस करना आ गया है, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर आपको एलील्स पहचानना आ गया है, ये सब चीज़ें अगर आपको आ गई है, देन इट विल बी अ वेरी इजी चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू नोट इट डाउन और उस प्रोसेस को अच्छे से समझो, तब आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कर लोगे। इसमें बहुत ज़्यादा मगिंग अप नहीं होता है, ये बहुत इजीली कंप्लीट भी कर सकते हो अगर समझ जाओगे तो। और इसमें क्वेश्चन आई वुड से इन अ वे मैथमेटिकली आता है, तो इट विल बी ईजी चैप्टर फॉर यू टू कंप्लीट। फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये भी थोड़ा सा आई वुड से रिमेंबरिंग काइंड ऑफ चैप्टर है, तो उसको भी आपको करना है, ये बहुत अच्छा वेटेज रखता है। फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे। तो ये 2 चैप्टर्स जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको इसके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जाम में जो भी आएगा आपको उसके आंसर्स पता होंगे। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस है ना कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो नहीं पता, आप इसका क्या ही गेस करोगे, क्योंकि ये कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कर लो, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर आपने एक बार ही कर लिया तो आपके 1-2 क्वेश्चंस तो लग जाएंगे एग्जाम में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चैप्टर आप कर लो। अब जो लास्ट चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये भी इन अ वे चैप्टर बहुत ज़्यादा मगिंग अप की तरह नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझोगे तो आपको बेटर समझ आएगा।
इट वॉन्ट इंक्लूड अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड ऑल, डोंट गेट मी रॉन्ग, लाइक जैसे बायोलॉजी में सब चीज़ों के नाम वगैरह होते हैं या फिर हम अपने बॉडीली स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। मोर और लेस ये पॉपुलेशन पे ज़्यादा फोकस करेगा और उनके कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे, वो आपको बस डेफिनेशंस वगैरह याद रखने। बहुत ईजी चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये मुझे कंप्लीट करने में 5 घंटे लगे थे बस, तो यू कैन डू इट। और ये सारी चीज़ें आप वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हो और अभी आप कुछ प्रिपेयर नहीं करना चाहते हो, तो आप इसको वन शॉट में देख सकते हो, लाइक ये चैप्टर जो लास्ट वाला है, और इसके क्वेश्चंस लगा सकते हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस इट वाज प्रीटी मच इट। यही चैप्टर्स थे जिनको आपको कंप्लीट करने थे फॉर योर आईआईटी एग्जाम, और मैंने भी बस इतने ही किए थे, क्योंकि अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट हो ऑल टुगेदर और आप बिल्कुल शुरू से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो और आपका ऐसा मानना है कि आप सबसे पहले जेई और एडवांस वगैरह सब क्लियर कर लो और उसके बाद आईआईटी को जब आप देखो, तो आपको बस बायोलॉजी ऐसे ही करना है कि हाँ चलो कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो कोई मतलब नहीं है सारी चीज़ें पढ़ के। इंस्टेड आप अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो, इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। तो अगर पीसीएम स्ट्रांग है तो उसको एकदम स्ट्रांग रखना है आपको, कि उसमें से अगर 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं तब भी आपको लगना चाहिए कि अरे ये क्यों गलत हुए, ऐसा। तो आपको पीसीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके बाद बायोलॉजी में ऐसा होना चाहिए कि चलो कुछ क्वेश्चंस बन गए तो वो तो एक्स्ट्रा मार्क्स आ ही रहे हैं हमारे लिए, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ऐसा आप कर सकते हो। एंड यही चैप्टर्स थे जिसको आपको मोर और लेस पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि इन्हीं चैप्टर्स को एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से करके जाओ, ताकि इस सारे चैप्टर में से मैंने कितने 7-8 चैप्टर्स तो बताए होंगे, तो ये जो 7-8 क्वेश्चन इसमें से आए वो आपसे ना छूटे। सो प्लीज़ मेक श्योर टू डू दैट फॉर श्योर। एंड या दैट्स दैट। एंड आपको यही सब चीज़ें करनी है। और उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीसीबी स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को मैथ्स के बारे में नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि मैथ्स वाले स्टूडेंट डेफिनेटली बायोलॉजी तो कर सकते हैं, बट जिन लोगों का मैथ्स बिल्कुल पहले से है ही नहीं फ्रॉम 11th, और मैथ्स बहुत ज़्यादा 10th में भी वीक थी, बाद में जब आपको मैथ्स शुरू करना होता है, इट्स नॉट लाइक कि आप एक बार पढ़ लो वन शॉट से देख लो और फिर मैथ्स हो जाए, क्योंकि दोनों चैप्टर्स दोनों सब्जेक्ट्स के तरीके पढ़ने के या फिर करने के अलग अलग होते हैं, राइट। सो इसीलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस पर भी डाउट हो सकता है। तो अगर आप लोगों को भी उस पर डाउट है, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो मैथ्स, और मैं जल्दी से वीडियो लेके आऊँगी उस पर। और आपको और किस किस चीज़ पे डाउट्स है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कमेंट्स बिल्कुल पढ़ती हूँ और उसके बेसिस पे मुझे वीडियो बनाने में हेल्प होती है, और आप लोगों के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि अगर आपके डाउट्स होंगे और वो कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ूंगी तो मैं रेलिवेंट वीडियोस बना सकूंगी टू मेक श्योर कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर होते जाएं, और मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से ही आप लोगों को बताऊंगी। सो डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट एज वेल। So yeah, that's that. Like this video for my efforts, and share this video with all of your friends, and subscribe to my channel. जल्दी से 1000 subscribers तक पहुंचाओ और turn the bell notification on so that every time I upload a video you don't miss out on it. और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी जाके ज्वाइन करो, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी। अगर आपको लिंक वहाँ पे भी विजिबल ना हो तो चैनल के अबाउट सेक्शन पे भी जाके आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो लॉट ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज हैपनिंग देयर, लॉट ऑफ फन इज हैपनिंग देयर, और आगे चल के मैं बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट कंटेंट जो कि मैं यूट्यूब पे कहीं पे टैग नहीं कर सकती, लाइक पीडीएफ्स, पीपीटीज एक्सेट्रा, मैं वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जल्दी से जाओ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। एंड या, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टूडल्स।